इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिद्धों की आराधना करने के लिए आप अपने भिन्न भिन्न शहरों से, गांवों से सिद्ध क्षेत्र में आए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के आप आए हों, उस उद्देश्य की कुछ पूर्णता नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा है? क्या लग रहा है? सिद्ध कितने लोग बनने की भावना रख रहे हैं? थोड़ा सा पूछ तो ले, क्योंकि पूजा करने का उद्देश्य क्या होता है? जब हम अथवा कोई भक्त अपने पूज्य की पूजा करता है, आराधना करता है, तो क्या उद्देश्य होता है? वो जिंदगी भर भवो भवो तक पुजारी ही बना रहे, ये उद्देश्य नहीं होता है। जो पूजक होता है, पुजारी होता है, उसका उद्देश्य स्वयं एक दिन पूज्य बनने का होता है। तब तो सार्थकता है पूजा करने की, चरणों में झुकने की। सांसारिक क्षेत्र में जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं, चरण वंदन करते हैं, झुकते हैं, तो अंदर तो यही भाव रहता है ना, जो तुम्हारे पास है वैसा ही मेरे पास भी होना चाहिए। करोड़पति के पास मिलने के लिए जाता है व्यक्ति, क्यों जाता है? सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास जाता है, क्यों जाता है? उस जैसा वह भी बनना चाहता है। एक छोटा लीडर होता है, बड़े लीडर से मिलने के लिए जाता है, तो यही ख्वाब लेकर के जाता है, तुम एमपी बन गए, मैं तो भी कारपोरेटर ही हूँ, अब बस भविष्य में मेरा तो लक्ष्य भी एमपी ही बनने का है। ऐसे ही होता है। लेकिन शायद धार्मिक क्षेत्र में बहुत विरले लोग होते हैं, जब वो प्रभु के पास आते हैं भक्ति करने के लिए, तो ये सोचते भी होंगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी प्रभु बनूंगा। इतने सारे लोग विधान में बैठे हैं, कितने लोगों ने सोचा है उन्हें सिद्ध बनना है? हाथ खड़े करें। सिद्ध बनना है? बहुत खतरे हैं सिद्ध बनने के। सही मान, बहुत खतरे हैं सिद्ध बनने के। पहले अच्छी बात बता दे, फायदे बता दे, फायदे बता। वो तो बनिया है ना, बोले पहले फायदे बताओ महाराज जी, फायदा क्या होगा, फिर खतरा क्या है। फायदा तो बहुत बढ़िया ही फायदा है, अनंत काल के लिए टेंशन फ्री, अनंत काल के लिए आप सुखी हो जाओगे। कोई बीमारी आपको नहीं होगी, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना, कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई नुकसान, कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, कोई
कोई गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, बच्चे आदि हैं परेशान कभी करेंगे नहीं, पत्नी आपको कभी पीड़ित नहीं करेगी, हाँ पत्नी कभी नहीं सताएगी आपको, हाँ हमेशा सुख मिलेगा, जो सुख आप चाहते हो सभी प्रकार का सुख मिलेगा, जिसकी कल्पना नहीं की होगी वो सुख मिलेगा। एक ऐसा सुख जिसे आप अभी वर्तमान में सुख समझते हो, उससे भी अनंत गुना सुख। आपका सुख तो चंद मिनट का होता है, चंद सेकंड का होता है, उसके बाद वो छू मंतर हो जाता है ना। खा कर के तृप्ति मिलती है, लेकिन कब तक तृप्ति मिलती, सेटिस्फेक्शन कब तक मिलता है। जैसे ही भोजन पूरा हुआ नहीं, थोड़ी देर बाद फिर वो प्यास लगने लगती है, फिर वो भूख की इच्छा पैदा हो जाती है, फिर कोई अच्छा सा भोजन मिल जाए वो इच्छा पैदा हो जाती है। नई ड्रेस आपने खरीदी, एक बार पहने नहीं कि फिर दूसरी बार थोड़ा सा वो बोरियत होने लगती है। नई कार आपने खरीदी, पड़ोसी ने उससे बड़ी कार ला ली तो फिर परेशानी होने लगती है। जो भी आप संसार में रहते हुए पाने की लालसा रखते हो और कथनचित पा भी लेते हो, उसका आनंद कितने दिन का रहता है बताओ। जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी उस समय आपके क्या सपने होते थे, बोलो काला जी। और शादी होने के बाद क्या हुआ, अरे शादी होने के पहले का सपना अलग होता था, फिर शादी हो गई उसके बाद बोले पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी, ऐसा। जब तक होती नहीं तो चंद्रमुखी के ख्वाब दिखते रहते, फिर हो जाने के बाद क्या होता है, नवे भवेत प्रीति, और जो पुरानी होती है उससे अरुचि होने लगता है, होती है ना। संसार का नियम है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जो जो उसे नहीं मिलता वो हमेशा यही सोचता है कम मिले कम मिले कम मिले, और जब वो मिल जाता है फिर वो उससे बोर होने लगता है, अब बहुत हो गया। फिर वो कुछ नया चाहता है, नई आकांक्षा उसके भीतर पैदा होती है, अब कुछ और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। कहने का अभिप्राय, जिसे भी आप सुख मानते हो ठीक है, वो कुछ क्षण के लिए देता भी है, लेकिन फिर वही वस्तु आपके लिए घृणास्पद होने लगती है, वही आपको फिर दुख भी देने लगती है ना। जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक हर माँ बाप सोचते कब बहू आएगी कब बहू आएगी, फिर बहू आने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो बहू ही बाहर निकाल देती है। तो जिसकी अभी कामना थी, जब तक नहीं हो रही थी तो परेशानी थी, हो जाए किसी तरह हो जाए, बोले आज के काल में तो हो ही नहीं महाराज जी आशीर्वाद दे दो। और जिसके यहाँ हो जाती है फिर उसी से परेशानी शुरू हो जाती है, हो जाती कि नहीं। अच्छा कितने हैं अपने बहुओं से खुशी हैं, सुखी हैं? बहुओं से सुखी हो बोलो जितने बैठे हैं। जब तक थी नहीं बहू, कई जगह जाकर के मन्नत मांगते थे, भावना रखते थे, और बहू आ गई, बोले कहाँ टेंशन है, इतनी बड़ी टेंशन है, वह कि मानती ही नहीं, रिस्पेक्ट ही नहीं करती, ध्यान ही नहीं रखती है, अपने में लगी है। बहू आते ही बेटा पराया हो जाता नहीं होता। अरे बेटा तभी तक बेटा रहता जब तक उसका विवाह नहीं होता, फिर विवाह होने के तो पति हो जाता, फिर बेटा नहीं रहता। सीधा सा नियम है, क्योंकि उस बेटे की प्रायोरिटीज बदल जाती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक उसकी मुख्यता माता पिता रहती है, और शादी होते ही अब उसकी प्रायोरिटी अपनी फैमिली हो जाती है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, अपना संसार। चाहे आप किसी भी विषय को उठा करके देखो, सबके साथ यही होता है। जब तक वह विषय की प्राप्ति नहीं होती है, हर व्यक्ति यही सोचता है कम मिले कम मिले कम मिले। आपने मर्सिडीज की सपना देखा था, सपना पूरा भी हो गया, फिर अब लगता है कुछ इससे भी अच्छी आना चाहिए कार। तो जो भी आप सुख मांग रहे हो, जिसमें भी मान रहे हो, वह सुख तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है, और उसके बाद वो कम नहीं होता है, बल्कि वही सुख का कारण जो है दुख का कारण बदल जाता है। लेकिन सिद्धों में जो सुख होता है, जानते हो कैसा सुख होता है?
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जितने सारे मनुष्य हैं, जितना बड़ा व्यक्ति है, बिलियनियर हो, उसका सुख उससे भी अधिक सुख चक्रवर्ती का, उससे भी अधिक सुख देवों का होता है। कई गुना फिर उन चक्रवर्तियों से अधिक सुख फिर भोग भूमि के मनुष्यों का होता है, उनसे अधिक सुख देवगति के जीवों का होता है, और उनसे अधिक सुख किसका होता है? सौधर्मिंद्र से अधिक सुख किसका होता है पता है? नहीं, मुनियों का। हाँ, मुनियों का सुख उनसे अधिक, और मुनियों के सुख से अधिक अरिहंतों का होता है, और अरिहंतों के सुख से अधिक सिद्धों का सुख होता है। विशेषता यह है कि उन्हें जो मिलता है फिर वह कभी छूटता नहीं। मनुष्यों का सुख तात्कालिक, क्षणवर्ती, कुछ सेकंड्स का, उसके बाद समाप्त हो जाता है। देखो, आप जिंदगी भर से मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा दिए, 25 साल की उम्र से आपने, 25 क्यों, आजकल 21 साल की उम्र से ही व्यक्ति जो है अच्छा जॉब मिल जाता है, तो 21 साल की एज से लेकर 70-80 तक खूब मेहनत करते, खूब जी जान लगा देते, दिन रात एक करते हैं। और इतनी मेहनत करने के पश्चात जो आप पाते हो, क्या पाते हो? इतने कष्ट सहन करने के बाद क्या मिलता है? कितना मिलता है? और जितना भी मिला, मान लीजिए आपका ख्वाब था, सपना था 50 करोड़ का और आपने कर लिया, 100 करोड़ का और आपने कमा भी ली, वो पूरा भी हो गया। तो जब वो पूरा होता है, उससे आप कब तक भोग पाते हो? कितने समय तक? 50 साल खूब मेहनत की, 50 साल की मेहनत के परिश्रम, कष्ट सहन करने के पश्चात जो पाया उसने, उसकी दृष्टि में जो सुख की सुविधाएं उसने पाया, उसका उपभोग कब तक कर पाता है? वो भोगता ही नहीं है। अच्छा, बीमारी आ जाती है तो फिर किसके लिए मेहनत करता है वो? बड़ी अजीब बात है। खूब मेहनत करता है, खूब जोड़ता है, और जब भोगने की बात आती है तो वो उस योग्य नहीं रहता है कि उसको वो उपभोग कर ले, उसका सेवन कर ले। क्योंकि डॉक्टर पहले मना करके, ध्यान रखना, मीठा खा नहीं सकते, और कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बड़ा है तो फैट से तो वैसे ही दूर रहना, घी और तेल को देखना भी नहीं है, और बीपी की शिकायत है तो हो सकता है लो बीपी हो जाए, तो नमक से भी बचना है। फिर बचा क्या? हाँ, बचा क्या? नेचुरोपैथी वाला फूड, बॉइल्ड फूड खाना, नीरस सटरस त्याग भोजन। बोले इसमें कुछ राशि नहीं है, कुछ आनंद ही नहीं है। यानी जब सब कुछ कमाया, खा सकता नहीं, वेट इतना बढ़ गया है, घूम फिर सकता नहीं, पैदल चल नहीं सकता, इतना डेलिकेट हो चुका है, उसका रेजिस्टेंस पावर बचा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता, अब क्या है? वो न पहन सकता है, न खा सकता है, न घूम सकता है, न विषय का भोग कर पाता है, क्योंकि शक्ति ही नहीं शरीर में। तो इतना परिश्रम करने के पश्चात जो आज का इंसान पाता है, किसके लिए प्राप्त करता है? वो किसके लिए जोड़ता है? हाँ, उस बहुत बड़ा दानी होता है वो, उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता है। इतनी मेहनत करने के पास जो भी पाता है, जोड़ता है, वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके चले जाता है। ये तो मेहनत तो आप लोग भी करते हो, परिश्रम आप लोग भी करते हो, और परिश्रम, मेहनत, कष्ट को सहन करने की बात जब आती है तो ये साधक भी करते हैं, मुनि लोग भी करते हैं, वे भी कष्ट सहन करते हैं। और इस तपस्या के बाद वो जो पाते हैं, क्या फल मिलता है? जो सुख उन्हें मिलता है वो हमेशा के लिए है। और एक संसारी व्यक्ति जिस तपस्या के बाद जो पाता है, उसे भोग नहीं पाता। यदि कदाचित वो बीमार ना हो, भोग भी ले, तो एक दिन वो आएगा, या तो वो निपट जाएगा अथवा वस्तु निपट जाएगी, है ना? या तो भोगता चला जाएगा या भोग्य वस्तु समाप्त हो जाएगी, कुछ उसके पास बचेगा नहीं, यही होगा। तो थोड़ा सा इसमें बनियागिरी लगाओ ना। कैसे बनिया हो आप लोग? इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो सही बनिया होता है वो दूर की सोच रखता है, वो भविष्य की प्लानिंग करता है कि मुझे जो भी मिल रहा है मैं भविष्य के लिए सेविंग करूंगा, भविष्य में उसका उपभोग कर पाऊंगा। थोड़ा सा और दूरदृष्टि अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करो। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस मेहनत का फल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें मिले? ऐसा क्यों नहीं सोचते?
क्यों छोटी बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि लेकर के चलते हो? अपनी बुद्धि में विशालता लाना सीखो। नैरो माइंडेड बन करके मत जियो, ब्रॉड माइंडेड बनना सीखो। इतना परिश्रम करने के पश्चात कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आप अधिक समय तक उसका उपभोग करो, तब तो समझदारी का परिचय। नहीं तो क्या, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो सकता है क्या? बोले आपसे बड़ा बेवकूफ़ है कोई संसार में? बोलो गांधी जी, आपसे मतलब सबसे बोल रहे हैं। हाँ, यानी आज के मनुष्य से बड़ा बेवकूफ़ कोई संसार में नहीं है, क्योंकि वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो करके वो अर्जन करता है उसका कभी उपभोग ही नहीं कर पाता, वो छूट जाता है। या तो वो वस्तु चले जाती है, वो व्यक्ति निपट जाता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।